हेलो फ्रेंड्स, अनूप डिजिटल में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ एवं तालिका। यह यूपीपीएससी पेट की एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से मिला के पूरे 20 क्वेश्चन आने हैं। 10 नंबर आएगा ग्राफ से, 10 नंबर आएगा तालिका से। तो अगर इस टॉपिक को आप लोग समझ लेते हैं तो आप लोग का जो है सिलेक्शन आसान हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ और तालिका में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। ग्राफ में क्या होता है, इस तरीके का पूरा ग्राफ बना देगा, उसमें डेटा दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना होगा। या तो सर्कल वाला दिया रहता है या इस तरीके से बना देगा और इसमें कोई डेटा दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। तालिका क्या होता है, टेबुलेशन। इसमें टेबल जैसे में एक आंकड़ा दिया रहेगा और उसको सॉल्व करना होगा। और इसमें भी कई टाइप वैरायटी होते हैं, कुछ कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। हम लोग देखेंगे अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है जिससे समय हमारा बचे, क्योंकि सिर्फ इसी को तो सॉल्व करना नहीं है। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे इस टॉपिक को। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और ग्राफ एवं तालिका का आगे भी वीडियो आता रहेगा। अगर जितना हम करवाएंगे ग्राफ और तालिका का क्वेश्चन, उतना अगर आप उतने टाइप का कर लेंगे तो पेट के एग्ज़ाम से उससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा और आप लोग जो है 20 में 20 पा सकते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है टेबल से लिया गया है, तालिका से लिया गया है। इसमें एक तालिका दिया गया है और इसमें विभिन्न फसलों की जो उपज टनों में दी गई है और इसका जो है अध्ययन करके आपको उत्तर देना है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1992-93 में निम्नलिखित में से किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही। तो सबसे पहले तो हम लोग 92-93 वाला यानी इस रो की बात कर रहा है। अब इसमें इतने फसल हैं, सबको हम नहीं देखेंगे, जो ऑप्शन दिया है उसी के हिसाब से देखेंगे। और सर्वाधिक यानी अधिक की बात कर रहा है तो चीनी का देखेंगे। चीनी का 904 से 990 हुआ है, यानी ये बढ़ा है। कपास का हम लोग देखेंगे तो 780 से 1114 हुआ है, ये भी बढ़ा है। चावल 64 से 42 घटा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया आपका। बाजरा भी 210 से 204 हुआ है, तो ये भी घटा है, ये ऑप्शन आपका घट गया। तो पहले ऐसे ऑप्शन काट देंगे। आपका 2 बचा हुआ है, चीनी और कपास। अब इसमें देखेंगे किसका प्रतिशत वृद्धि जो ज़्यादा हुआ है वही पिछले वर्ष की अपेक्षा से सर्वाधिक रहा होगा। चीनी का देखेंगे तो चीनी देखेंगे 904 से 990 हुआ है, यानी बढ़ा कितना है 86 की वृद्धि हुई है। किसके हिसाब से, 904 के हिसाब से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको सॉल्व करना है, काटने में आपको दिक्कत आएगी तो नियर अबाउट आप ले लीजिए। 904 को 900 ले सकते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 9 81 बचा 5, यानी लगभग 9.5% आएगा। तो आप नियर अबाउट भी निकाल सकते हैं। कपास का 780 से 1114 हुआ है, तो 1114 जब घटाएंगे 780 में तो आएगा 334 और कितने से, 780 से हुआ है तो बटे 780 करेंगे इंटू 100। तो एक देखेंगे, इसको भी हम लोग 800 के करीब ले लेते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौके 32, यानी ये लगभग 40 से ऊपर जा रहा है आपका। 8 चौके 32, एक हुआ 14 हो गया, फिर और 8 एक का 8, यानी 41 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 41 से ऊपर। तो देखेंगे यहाँ पे 9.5% की वृद्धि हो रही है, जबकि 41% से ऊपर की वृद्धि हो रही है। तो सर्वाधिक वृद्धि किसकी हो जाएगी, कपास का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1989-90 से 1995-96 तक की अवधि के दालों की औसत उपज कितनी है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे जितनी उनकी संख्या है। अब 89-90 से 95-96 की बात कर रहा है दाल की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दाल की। तो सबसे पहले इनका योग निकालेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे टोटल इन सभी को तो आपका आएगा 2087। आप लोग जोड़ तो लेंगे ही, 2087 आएगा। और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग दे लेंगे तो औसत आएगा लगभग 298.1। तो आपका
क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, पिछले वर्ष के सापेक्ष 1995-96 में वह फसल कौन सी है जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है? ऑप्शन में है चावल, और 95-96 की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे बात कर रहा है लास्ट रो की। चावल जो है, चावल में 114 से 78 हुआ है, यानी कमी हुई है। बाजरा भी कमी हुई है। चीनी 830 से 815 हुआ है, इसकी भी कमी हुई है। मक्का में वृद्धि हुई है, तो मक्का तो ऑप्शन हो आपका हट गया। बाकी तीन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चावल का हम लोग पहले देखते हैं, चावल में कितने की वृद्धि हुई है, कितने की कमी हुई है? 114 से 78 हुआ है, यानी कमी हुई है 36 की। किसके हिसाब से? 114 के हिसाब से। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हम लोग चावल का निकाल रहे हैं, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे फिर वही एक आइडिया है कि आप इसको क्या मान लीजिए, 110 मान लीजिए, 110 के आसपास में, तो 0 से 0 आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा 360/11। तो 11 से काटेंगे तो 11 तियाँ 33, 3 बचा, 11 दूनी 22, यानी 32% के आसपास में आया चावल की जो है कमी। बाजरा का निकालेंगे तो बाजरा 304 से 264 हुआ है, तो बाजरा में कमी कितनी हुई है? 40 की। किसके हिसाब से? 304 × 100। इसको भी हम क्या करेंगे? 300 के करीब मान लेंगे। 200 कट गया, तो आपका आ गया लगभग 13.1%। तो देखो, ऐसे ही काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन इसमें ऐसे ही किया जाता है। अगर आप पूरा काटेंगे तो कट नहीं पाएगा। हालांकि इजी प्रश्न भी आता है जिसमें डायरेक्टली कट जाता है, लेकिन अगर इजी प्रश्न न आए, इस तरीके का आए, तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिए। चीनी का हम लोग देखेंगे, चीनी में आपकी कमी कितने की हुई है? 15 की। किसके हिसाब से? 830 के हिसाब से × 100। तो इसको भी 800 के करीब मान लेते हैं। 2 0 कट गया, तो इसमें देखेंगे 8 दूना 16, यानी लगभग 2% के पास में कमी हुई है। तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे हुई है? चावल में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चावल। इस टेबल का आखिरी प्रश्न है, वर्ष 1992-93 के सापेक्ष 1994-95 में चावल का उत्पादन लगभग कितने गुना था? तो 92-93 में चावल हम लोग देखेंगे, 92-93 में चावल था 42, और 94-95 में कितना था? 114। और ये पूछ रहा है कितने गुना था, तो 114 में हम लोग 42 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा आपका गुना, और ये आएगा लगभग 2.7 गुना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिसको ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हम x गुना था, तो x गुणे 42 करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 114 के बराबर होना चाहिए। तो x = क्या आ जाएगा? 114/42 आपका आ जाएगा 2.7 गुना। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हुआ पहला टेबल ख़त्म। अब दूसरा टेबल देखते हैं। दूसरे टेबल में 5 बैंकों द्वारा 5 वर्षों में ऋण वितरण ब्याज करोड़ रुपए में दिया गया है, और इस पे आधारित जो प्रश्न है उसका आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में सभी बैंकों द्वारा किया गया वितरण में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 93 में आप लोग देखेंगे कितना है? 140 की, और 94 में 154 की। तो कितने की वृद्धि हुई है? 14 की वृद्धि हुई है। 140 से 154 हुआ है, तो 140 नीचे रखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 14 दहा में 140, 10 दहा में 100, आपकी कितनी वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इजी टाइप का प्रश्न था, कैलकुलेशन है। सेकेंड प्रश्न है, किसी वर्ष में ए तथा बी द्वारा किया गया ऋण वितरण बैंक डी तथा ई द्वारा किए गए ऋण वितरण के बराबर रहा। किस वर्ष में आपसे पूछा है, किस वर्ष में ए और बी ने जो ऋण वितरण मिला के किया है, डी और ई के द्वारा ऋण वितरण किस बार बराबर रहा है? तो हम हर बार ए और बी का जोड़ेंगे। अगर हम ए और बी का देखेंगे 1991, 92, 93, 94, 95 में, तो ए और बी मिला के कितने हैं? 91 में 27 + 18 मतलब 45,
92 में कितना है 33 प्लस 23 56, 93 में 18 प्लस 45 63, 94 में 41 प्लस 30 71, 95 में 37 प्लस 70 107 है। इसी प्रकार डी और ई का निकाल लेंगे। डी और ई 91 में कितना है 29 प्लस 13 42, 92 में 29 प्लस 19 48, 93 में 22 प्लस 27 49, 94 में 17 प्लस 34 मतलब 51, और 95 में 11 प्लस 42 53। तो देखेंगे इस वर्ष 91 में बराबर नहीं है, 92 में भी बराबर नहीं है, 93 में भी बराबर नहीं है, 94 में भी बराबर नहीं है, 95 यानी किसी वर्ष बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि कितने वर्षों में कुल सभी बैंकों का ऋण वितरण इन वर्षों के औसत ऋण वितरण से अधिक है। तो सबसे पहले हम सभी बैंकों का औसत ऋण वितरण निकालेंगे। तो सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करने के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे हम। तो सबको ऐड करने के बाद आएगा कितना 735, और इसको हम 5 से भाग देंगे। 5 1 का 5, 5 चौके 20, 5 7 35, यानी आ जाएगा आपका 147 करोड़। तो आप सभी बैंकों का मिलाकर औसत आपका कितना आया 147 करोड़। और आपसे पूछा है इससे कितने वर्ष में बैंक ज़्यादा रहे हैं अपना। तो 118 क्या है कम है, 120 कम है, ये भी कम है, 154 यानी 1994 में औसत से ज़्यादा रहा है, और 1995 में। तो कितने वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1995 किस बैंक का ऋण वितरण उस वर्ष के सभी बैंकों के कुल ऋण वितरण से 25% अधिक रहा है। यानी उस 1995 की बात करें, यहाँ पे प्रश्न समझना है। यहाँ पे ये बोल रहा है प्रश्न कि 1995 में जो सभी बैंकों का कुल ऋण वितरण का 25% है, उससे कौन सा बैंक अधिक रहा है। तो सबसे पहले हम 1995 का 25% निकालेंगे। 1995 में कितना ऋण वितरण हुआ है 203। तो 203 का 25% निकालेंगे। तो 203 का 25% क्या होगा 203 × 25/100, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे 4 पंचे 20। अब 3 में जाएगा नहीं तो 10 जीरो उतारेंगे, फिर हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी आपका आ जाएगा 50.75 करोड़। अब देखेंगे कितने बैंक इससे ज़्यादा रहे हैं 1995 में। तो ए कम रहा है, बी ज़्यादा रहा है, सी भी कम रहा है, ए भी कम रहा है, ए भी कम रहा है। तो कौन बैंक जो है ज़्यादा रहा है बी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका अंतिम प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में प्रत्येक बैंक का लक्ष्य पिछले वर्ष में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण का 20% अवश्य हो, तो 1992 में कितने बैंकों द्वारा लक्ष्य पूर्ति की गई है। तो 1992 का सबसे पहले पिछला वर्ष क्या होगा 1991। अब 1991 का हम जो है देखो प्रश्न दिया क्या गया है कि किसी वर्ष में प्रत्येक बैंक का लक्ष्य पिछले वर्ष से 1992 की बात कर रहा है। तो 1991 में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण वितरण का 20% अवश्य हो। तो इसका हम 20% निकालेंगे। तो 118 का 20% कितना होगा 118 × 20/100। तो आपका जो हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा। 118 दूना कितना हो जाएगा 236/10। एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 23.6 करोड़। अब देखेंगे 1992 में इतना कम से कम कौन रहा है। तो देखेंगे ए है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है, ई भी नहीं है, यानी कुल 2 बैंक हैं। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और डी दो बैंक ऐसे हैं जो 20% से अधिक रहे हैं। अब हम लोग 2 टेबल देख चुके हैं। अब 2 प्रश्न जो देखेंगे ग्राफ पर आधारित प्रश्न उनको देखेंगे।
पहला प्रश्न हमने जो लिया है इसमें कैलकुलेटिव ज़्यादा, कैलकुलेशन ज़्यादा है, उसको हम देखेंगे। जब आप लोग के एग्जाम में कैलकुलेशन ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न आ जाएगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इससे यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन सीखना ज़रूरी है। ईजी वाला प्रश्न तो आगे करते ही रहेंगे, टफ वाला भी आज देख लेते हैं, ठीक है। पहला इसमें दिया क्या गया है, 8 वर्षों के विदेशी मुद्रा का भंडार और इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछा हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार में किस वर्ष में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 84, 85। तो केवल हम ऑप्शन वाले को देखेंगे। तो 85, 86 में परिवर्तन किसके हिसाब से होगा, 84, 85 के हिसाब से। तो देखेंगे कि 4024 से 4782 हो गया है। 85, 86 में आप देखेंगे कि 4782 हुआ है 4024 के हिसाब से, यानी परिवर्तन कितना हुआ है, 4782 माइनस 4024। इसको घटा देंगे तो कितना अधिक हुआ है पता चल जाएगा। किसके हिसाब से हुआ है उसको नीचे रखते हैं और इंटू 100% ऐसे ही निकालते हैं। और जब इसको घटाएंगे तो आएगा 758। अब देखिए यहाँ पे 4024 जो है हम इसको नियर अबाउट 4000 ले लेते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये 0 से 0 आपका 2 कट जाएगा, एक 0 से यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, फिर 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 का 4, यहाँ पे 3 बचा, 4 8 32 आपका, फिर 3 बचा, 4 9 36, लगभग आ गया 18.9%, 19% यहाँ पे वृद्धि हुआ है। अब 86 87 का देखेंगे तो 86 87 85 86 के हिसाब से बढ़ेगा। तो एक ऐसे आएगा 86 87 का 5972 माइनस 4782 बटा, अब यहाँ पे 4782 करेंगे। अब इसको भी इस इंटू 100, अब इसको भी घटाएंगे हम लोग तो आएगा 577। अब नीचे 4782 है, इसको हम लगभग 5000 ले लेते हैं। 4700 भी आप लेके लगा सकते हैं कि नियर अबाउट, जब जो अगर आता है मान लीजिए इसका भी 19 दशमलव कुछ आ गया, पास में आ गया, तब थोड़ा सा उसको ज़्यादा करीब लेके काटेंगे। अगर दूर दूर है तो दूर दूर से ही लगा के सॉल्व कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम 2 से ऊपर अगर गुणा कर दें और 2 से नीचे गुणा कर दें तो ऊपर हो जाएगा 2 7 14, 2 से 14 1 15, 2 पंचे 10, 1 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। तो देखेंगे आपका कितना आ गया 11.54%। देखिए 18.9% है, 11.54% है। 88 89 का निकालेंगे तो यह 87 88 के हिसाब से बढ़ेगा, यानी 7243 से कितना हो गया 7820। तो इसको 7820 में से हम घटाएंगे 7243 बटे 7243 करेंगे इंटू 100। अब जब इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 577। अब यहाँ पे भी हम इसको क्या ले लेंगे 7000 ले लेंगे इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 कटा तो दशमलव लगा दिए, काटेंगे तो क्या आएगा 7 8 56, 1 बचा, 7 दूनी 14, यानी लगभग 8.2% आया। 84 85 में जो वृद्धि होगी वह किसके हिसाब से होगी, 83 84 के हिसाब से होगी। 84 85 का देखेंगे तो 84 85 जो हुआ है 5544 से कम हुआ है। यहाँ पे जो है अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो परिवर्तन पूछा है तो इसको लगाएंगे 83 84 को। नहीं अगर पूछता कि वृद्धि किस में हुई है तब नहीं सॉल्व करते। तो यहाँ पे देखेंगे परिवर्तन कितना हुआ है, 5544 से 4024 हो गया है, यानी 5544 में से घटाएंगे हम कितना 4024 बटा 5544 के हिसाब से हुआ है, क्योंकि 5544 से 4024 हुआ है, और इंटू 100। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो आएगा 1520। अब इसको भी हम लोग क्या लेंगे 5500 ले सकते हैं इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब ये देखेंगे कि 55 से इसमें भाग देंगे तो ये लगभग 150, 55 3 150 यानी 30% के करीब आएगा। तो यहाँ पे देखिए 18.9% आया है, दूसरे वाले में आया है आपका 11.54%, तीसरे में आया है 8.2%, यहाँ पे 30% आया। तो सबसे अधिक परिवर्तन किस में हुआ है 84 85 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये देखिए इतना कैलकुलेशन है। अब अगर इसमें इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपका और भी टाइम जाएगा।
अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है कि किसी वर्ष के न्यूनतम विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में 1988-89 में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि न्यूनतम विदेशी मुद्रा भंडार कब था। तो न्यूनतम विदेशी मुद्रा भंडार देखेंगे 4024 1984-85 में था। अब इसके हिसाब से 1988-89 में वृद्धि देखेंगे। 88-89 में कितना हो गया, 7820। तो इसके हिसाब से कितना की वृद्धि हुई है, 7820 में से 4024 अगर हम घटा देंगे तो हमें वृद्धि पता चल जाएगा। बटे कितना करेंगे, 4024 इंटू 100। जब 7820 में से इसको घटाएंगे तो आएगा 3796। अब फिर इसको हम क्या ले लेंगे, 4000 के करीब ले लेंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन थोड़ा दूर दूर दिया है, तो नज़दीक जो आएगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से यहाँ पे दशमलव लगा दिए। 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 9 36, 1 बचा 19 हो जाएगा, 4 चौका 16, आपका बचा 3, 4 9 36 यानी 94.9%। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नियर अबाउट 94% है, तो यानी ऑप्शन सी। अब इस टेबल का हम लोग आखिरी प्रश्न देखेंगे। इसमें जानबूझ के मैंने 3 प्रश्न लिया है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बस आपको समझाना था कि कैलकुलेटिव प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है। तीसरा प्रश्न है, यदि 1989-90 में भंडारण में वृद्धि 1987-88 में हुई वृद्धि के अनुरूप हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 87-88 में वृद्धि कितना हुआ है। 87-88 में वृद्धि किसके हिसाब से होगा, 86-87 के हिसाब से होगा। तो कितने की वृद्धि हुई है, देखो 86-87-88 में हुआ कितना है, 7243। कितने से, 5972। तो 7243 में से 5972 को घटाएंगे और 5972 के हिसाब से वृद्धि हुई है तो नीचे रखेंगे 5972 इंटू 100। फिर यहाँ पे हम इसको क्या ले लेंगे, 6000 के करीब ले लेंगे, जो करीब आएगा आंसर वही होगा लास्ट में। जब इसको घटाएंगे तो इसको घटाने पर कितना आएगा, 1271 बटा हमने ले लिया 6000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 से 0 कटेगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 6 दूनी 12, 6 एक का 6, 1 बचा और 11 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 यानी लगभग 21.2% आपका आएगा। अब आप 1989-90 में वृद्धि कितना कर देंगे, 21.2। 89-90 में वृद्धि कैसे होगा, 88-89 के हिसाब से। तो 88-89 में कितना है, 7820 और इसका जो है 121.2% हम लोग निकालेंगे क्योंकि 100% से 21.2% की वृद्धि होगी तो 121.2% हो जाएगा। बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से जो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, एक स्थान पे दशमलव लगा लेंगे। अब 78.2 का 121.2 में गुणा करेंगे तो लगभग आपका 9500 करोड़ आएगा। गुणा तो आप लोग कर ही लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न आएगा तो आप समझ लिए ऐसे लगाना है। अब हम लोग आज का लास्ट ग्राफ देखते हैं। ए वृत्त वाला दिया है, इसमें डिग्री, इसमें भी कई टाइप का प्रश्न देता है। कभी डिग्री दे के पूछ लेता है, कभी परसेंटेज दे के पूछ लेता है, कभी दोनों से रिलेटेड करके प्रश्न पूछ लेता है। तो आज पहला टाइप हम लोग देखेंगे। इस टाइप का जब प्रश्न सॉल्व करना हो तो देखिए, किसी नगर की जनसंख्या 36,000 आपको दिया है और डिग्री के हिसाब से यही जनसंख्या, यही जो टोटल दिया है यही जनसंख्या है। तो सबसे पहले हम एक डिग्री का मान निकालेंगे। यहाँ पे डिग्री को पूरा जोड़ेंगे तो 120, 72, 36, 24, 108 इन जब सभी को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। ज़रूरी नहीं है कि 360 डिग्री पे ही प्रश्न दे, हालांकि पूरा वृत्त 360 डिग्री होता है, लेकिन कभी कभी 300 डिग्री पे भी प्रश्न दे देता है। तो आप जोड़ के एक बार देख लेंगे कि 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो 360 डिग्री बराबर ही तो 36,000 के होगा, क्योंकि यहाँ पे ही पूरी जनसंख्या ये है इतना डिग्री और आपको पूरा जनसंख्या 36,000 दे रखा है। तो यहाँ से जब 1 डिग्री हम लोग निकालेंगे तो इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 डिग्री की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100।
अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपका प्रश्न बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, कृषि के अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। कृषि में आप देखेंगे 108 डिग्री लगे हुए हैं, नौकरी में कितना 120 डिग्री, तो कितने अधिक लगे हैं, 120 में से 108 घटाएंगे यानी 12 डिग्री अधिक लगे हुए हैं। 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता हो गया है कि 100, तो 12 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुणे 100, 1200। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये प्रश्न है ना इजी, अब यही मनाइए आप लोग कि यही प्रश्न है, पूरा करके आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। तो आपको यहाँ पे पूरा जनसंख्या नहीं निकालना है, आपको पता है टोटल जनसंख्या कितनी है, 360 डिग्री है। परिवहन व्यवसाय में कितने लगे हैं, 24 डिग्री लगे हैं। तो 24 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 100, डायरेक्ट प्रश्न हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 30 हुआ, 0 से 0 कट गया, यानी 20/3। 20/3 को काटेंगे तो आपका आएगा 6.6%। तो उत्तर आपका आ गया ऑप्शन डी। हुआ ना इजी प्रश्न। अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का क्या अनुपात है। तो नौकरी में कितने लगे हैं, 120 डिग्री, उद्योग में कितने लगे हैं, 72 डिग्री। अब अनुपात यही आपको पता करना है, 24 पंचे 120, 24 तिया 72, तो आपका रेशियो क्या आ गया, 5:3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से क्या अनुपात है। यानी कृषि और व्यापार को पहले जोड़ेंगे, कृषि और व्यापार का रेशियो जो है वह पूछा किससे है, उद्योग से। तो कृषि और व्यापार, कृषि में कितने हैं 108 डिग्री, व्यापार में कितने हैं 36 डिग्री, और उद्योग में कितने हैं आपका 72 डिग्री। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 108 में 136 तो कितना आएगा 144, रेशियो 72, 72 दूना 144, यानी 2:1 आपका आ गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब लास्ट प्रश्न है, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसाय में किस योग के बराबर है। यानी पहले तो हम नौकरी परिवहन का निकालेंगे अलग, नौकरी और परिवहन को जोड़ेंगे हम अगर इन दोनों को तो कितना आएगा 144, नौकरी और परिवहन। नौकरी है आपका 120 और परिवहन है 24, तो आपका आ गया 144। अब जिस भी ऑप्शन का 144 आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। कृषि और परिवहन को जोड़ेंगे तो कृषि में कितना है 108, परिवहन है 24, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 8 32, 132, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। व्यापार और उद्योग, व्यापार में 36 है, उद्योग में 72 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 2 8 7 3 10, 108, तो ये आपका ए भी ऑप्शन गलत हो गया। कृषि तथा व्यापार, कृषि में कितना है 108 है, व्यापार में कितना है 36 है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 144 डिग्री, तो ये आपके नौकरी और परिवहन के बराबर आ गया कि नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई समस्या है तो उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।